हेलो स्टूडेंट, आज अपने नेक्स्ट एनिमल करने जा रहे हैं जिसे अपने जानते हैं एक परजीवी नेमेटोड है एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल। सबसे पहले इस परजीवी की खोज 1838 में एंजिलो डुबिनी ने की थी और मनुष्य में इसकी रोगजनकता और मनुष्य में प्रवेश का अध्ययन जो है 1898 में लूस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इन कृमियों के अंदर लिप्स का अभाव होता है और इनमें नर में जो है कोपुलरी वृषा पाई जाती है, क्योंकि जब अपने निमेटोडा का क्लासिफिकेशन कर रहे थे आपको डिटेल में बताया था सारा कि वृषा क्या होता है। इस जंतु के द्वारा जो रोग फैलाया जाता है उसको एनसाइक्लोस्टोमियासिस कहते हैं। मनुष्य में 2 प्रकार के जो है ये एनसाइक्लोस्टोमा जो है पाए जाते हैं। 2 प्रजातियां जो है रोगकारी होती है। इन्हें हुकवर्म भी कहते हैं सामान्य तौर पे। पुरानी दुनिया में जो जंतु लोगों में रोग फैलाता था उसको एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल, और दूसरी जो प्रजाति है वो नई दुनिया के जो लोग थे उनमें, जैसे कि अमेरिका वगैरह इनमें, तो इसमें जो हुकवर्म पाया जाता है उसको निकेटर अमेरिकन्स कहते हैं। तो एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल का जो है अपने यहाँ क्लासिफिकेशन करते हैं और इसकी कंप्लीट स्टडी करते हैं। अपने देखें कि इसे फाइलम जो है निमेटोडा के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। क्लास फेसमीडिया, यानी आपको पता है जिसमें फेसमिड्स पाए जाते हैं। ऑर्डर जो है स्ट्रोंजिलोइडी, और इसमें जीनस जो है एनसाइक्लोस्टोमा, और स्पीसीज जो अपने पढ़ रहे हैं, जाति जो इसकी है वो है डुओडेनल। अगर अपने इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एनसाइक्लोस्टोमा उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पाया जाता है। विशेषकर जहाँ सफाई की ओर जो है ध्यान नहीं दिया जाता वहाँ इसके लार्वा जो है वो ज़्यादातर जो है आर्द्रता व तापमान के अंदर जो है ये फैल जाते हैं और लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पश्चिमी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी चीन व जापान के अंदर ये है, और भारत के अंदर मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश के एरियो के अंदर जो है निकेटर अमेरिकन्स जो है रोग फैलाता है। अगर अपने देखें सामान्य तौर पे इस जंतु के बारे में, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो ये हल्के धूसर रंग का एनिमल होता है। नर व मादा इसमें अलग अलग होते हैं। इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियरली पाया जाता है। नर कृमि जो है मादा से थोड़ा छोटा होता है। नर 8 से 11 मिलीमीटर लंबा और 0.4 से 0.5 मिलीमीटर मोटा होता है। मादा जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, 10 से 13 मिलीमीटर लंबी हो जाती है। इसके शरीर का व्यास जो होता है 0.6 मिलीमीटर होता है। नर का पिछला सिरा जो है थोड़ा सा चौड़ा होता है और उस एरिया को ब्रुशा कहते हैं। इन जंतुओं के अगर अपने मुख को देखें तो मुख के जो है आगे की तरफ जो है 6 दांत, 4 हुक और 2 काइटिन की प्लेटें पाई जाती है। मुख मेल और फीमेल दोनों में एक जैसा होता है। और अगर पश्च भाग देखें तो नर का पश्च भाग जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा एक छत्ते के समान बना हुआ होता है, जिसको पीछे की तरफ डोर्सल रेज पाई जाती है, लेटरल रेज पाई जाती है, और उस पूरे भाग को जो है वृषा कहते हैं। अगर अपने इस जंतु की बॉडी वाल को देखें तो बॉडी वाल के अंदर सामान्य तौर पे अपने देखते हैं कि इसकी जो पूरी बाह्य त्वचा है वो क्यूटिकल और उपचर्म जिसको एपिडर्मिस और जो है अंदर की तरफ जो है आश्रित जो है अनुदैर्ध्य पेशियों लॉन्गिट्यूडिनल मसल से होती है। इसके समान ये देहभित्ति जो है परजीविता के अनुकूलित होती है इनकी। अगर अपने पाचन तंत्र को देखें तो सामान्यतः इसमें पाचन तंत्र के अंदर
मुख, संपुट, ग्रसनी, ग्रसिका, ये सारी मलाशय तक जो है गुदा और नर अवस्कर द्वार वगैरह जो है सारे इनके अंदर जो है उसी तरीके से पाए जाते हैं जैसे सामान्य परजीवी जंतुओं के अंदर होते हैं। अल्प विकसित आहार नाल होती है। फीडिंग को अगर इसके देखें तो मनुष्य के भोजन की जो आंतर की श्लेष्म झिल्ली होती है, रुधिर कोशिकाएँ होती है, सीरम होता है, उसको ये अपने दांतों और हुक कर्तन प्लेटों की सहायता से ग्रहण करता रहता है। और उन मनुष्य की आंत के अंदर जो घाव बनते हैं उन पे एक एंटीकोगुलेंट पदार्थ स्रावित करता रहता है जो कि रुधिर के जो है क्लोटिंग को रोकता रहता है और उनसे लगातार जो है ब्लड जो है फ्लूइड जो है बहता रहता है और उसको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते रहते हैं। अगर अपने देखें इस जंतु के अंदर श्वसन, तो श्वसन सामान्यतः अवायवीय श्वसन या अनाक्षी जीवीय जो श्वसन होता है वो पाया जाता है। ग्लाइकोज का जो है ग्लाइकोलाइसिस होता रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और वसा अम्ल बनते हैं और ऊर्जा मुक्त होती रहती है, जिससे ये जंतु जो है अपने शरीर की जो है एक्टिविटी चलाता रहता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम में अपने देखते हैं इनके शरीर के अंदर एच आकार के तंत्र के रूप में बड़ी बड़ी जो है एक्सक्रेटरी सेल्स जो होती है वो पाई जाती है और वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रेटरी कैनाल्स के अंदर खुलती है और वहाँ से जो है ये आगे की तरफ जो है पीछे की तरफ उत्सर्जी सीधर से जो है मल और मूत्र वगैरह का जो है उत्सर्जी पदार्थों का जो है अमोनिया व यूरिया के रूप में जो है उत्सर्जन करते रहते हैं। रिप्रोडक्शन में अगर देखें तो इसमें नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग जो पाए जाते हैं। अगर अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो सामान्य तौर पे अपने को देखने को मिलता है कि इन जंतुओं के अंदर एनसाइक्लोस्टोमा के नर जनन तंत्र वृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और जो है एक्सक्रेटरी डक्ट जिसको अपने स्खलन नली कहते हैं मिलकर बनता है। नरकृमि से वक्र धागे के समान जो है वृषण होते हैं जो शरीर के मध्य में आंतर के चारों ओर कुंडलित होकर व्यवस्थित होते हैं। इसी तरीके से मादा के अंदर अगर देखें तो एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, एक जोड़ी शुक्रग्राही होती है और एक जोड़ी गर्भाशय और एक जो है वेजाइनल पार्ट होता है। मादा कृमि में दो अति संवलित प्रकार की जो है अंडाशय नलिकाएं पाई जाती है जिनमें से एक जन्म छिद्र से बाहर की तरफ दोनों जो है खुल जाती है। प्रत्येक अंडाशय पीछे की ओर अंडवाहिनी में खुलता रहता है। अगर अपने इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखें तो सामान्य तौर पे जो है परजीवी का जीवन चक्र जो है एक प्रकोष्ठी परिपूर्ण होता है। निषेचन आंतरिक होता है और निषेचन के बाद प्रत्येक मादा जो है लगभग 9000 अंडे प्रतिदिन देती है। निषेचित अंडे प्रकोष्ठी के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। अंडों का आकार अंडाकार होता है। अंडे जो है काइटिनिकोजों द्वारा घिरे हुए रहते हैं। इनके जीवन वृत्त की जो अगर अपनी अवस्थाएं देखें तो निम्न अवस्थाएं होती है। अंडों का मुक्त होना सबसे पहले, तो अंडों का जब मुक्त होना अपने देखते हैं तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि इसके अंदर सामान्य तौर पे जो है विदलन जो है स्पाइरल और डिटर्मिनेटिव टाइप का हो जाता है और उसके बाद जो है अंडे जो है भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं और परजीवी के मल के साथ जो है बाहर निकल जाते हैं। मिट्टी में जो है इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। इस समय तापक्रम जो होता है 68 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इसमें रेप्टिटिफॉर्म बनता है। ये लार्वा जो होता है 48 घंटे में अंडे के स्फुटन द्वारा बाहर निकल जाता है, मिट्टी में आ जाता है। ये लार्वा 250 माइक्रोन लंबा होता है एवं मुख, संपुट, ग्रसनी और आंतरयुक्त इसमें ये जो है लार्वा आंतरयुक्त होता है। ये लार्वा मल में उपस्थित जीवों का जो है भक्षण करता रहता है और 2 बार जो है मोल्टिंग कर लेता है। इस समय 2 बार मोल्टिंग के बाद ये लार्वा जो है 500 से 600 माइक्रोन लंबे हो जाते हैं और मनुष्य में संक्रमण के लिए तैयार होते हैं। लगभग 8 से 10 दिन लगते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। ये उपयुक्त परिस्थितियों में कुछ सप्ताह तक जीवित रहता है, फिर उसके बाद ये मर जाता है।
नई प्रकोष्ठी में संक्रमण की दूसरी फेज के अंदर अपने देखते हैं कि फाइलेरिया जो है मनुष्य के लिए संक्रमण करता है। द्वितीय अवस्था की त्वचा में विमोचन कर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करता है, ये सामान्य तौर पे क्या करता है कि मनुष्य के जो है हाथ पैर और जो सॉफ्ट त्वचा होती है वहाँ पर ये अपने मुख के आगे जो है ओरल स्पीयर्स या मुख शूल के द्वारा जो है उसमें घुस जाता है त्वचा में, और त्वचा में घुसने के बाद ये माइग्रेशन शुरू करता है। कोमल त्वचा से ये जो है शुरू के अंदर लार्वा लिम्फ और रुधिर कोशिकाओं में जो है प्रवेश करता है, और फिर वहाँ से शिरा तंत्र से होते हुए हार्ट के जो है दाहिने आलिंद के अंदर पहुँच जाता है। राइट आर्टिकल के अंदर पहुँचने के बाद धमनियों द्वारा ये जो है सीधा जो है लंग्स में पहुँच जाता है। लंग्स के अंदर ये एयर लोकली या एल्वेयर स्पेसिस के अंदर आ जाता है, उनकी त्वचा को जो है भित्तियों को फाड़ते हुए। वहाँ से ये श्वास नली में आ जाता है। लॉरिंग से होता हुआ ये ग्रसनी में पहुँच जाता है। ग्रसनी में ये जो है निगल जाने के बाद इलियम के अंदर चला जाता है या छोटी आंत में। छोटी आंत के अंदर ये लार्वा जो होता है एक मोल्टिंग और करता है, जिसको तृतीय विमोचन कहते हैं। तृतीय निर्मोचन के बाद जो है मुख संपुट बन जाता है, और प्रवास के लगभग 10 दिन पूर्ण हो जाते हैं। ये जो है सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने में जो है माइग्रेशन में 10 दिन लग जाते हैं, और इसके बाद में 3 से 4 सप्ताह में जो है लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। और जब मनुष्य में ये एंटर करता है तब से लेकर अंडे देने पहली बार अंडे देता है तब तक लगभग जो है 6 सप्ताह का समय लगता है। अगर अपने बात करें इसमें निदान की, तो निदान के अंदर अपने देखें डायग्नोस किया जाता है। पहले मल का परीक्षण किया जाता है, जिसमें अंडों की उपस्थिति से पता चलता है कि यह जो है परजीवी जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर चुका है। किसी प्रकार की जो है त्वचा वगैरह की जांच करने से जो है ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। रोगजनकता के अंदर अपने सामान्य तौर पर देखते हैं कि इस जंतु के जब रोग हो जाता है तो ड्यूसोर या जिसको अपने कहते हैं, जिसमें घाव जो बन जाते हैं, संक्रमणकारी जो घाव हो जाते हैं, उनको जो है ठीक करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की एंटीसेप्टिक्स वगैरह दी जाती है, और फफोले बन जाते हैं उनसे जो है त्वचा का रोग जो है किया जाता है। और समय समय पर इसको मेबेंडाजोल वगैरह जो है बढ़ती जो हेलमिंथेस कारक दवाइयाँ होती है वही इसी में यूज की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना लोअर नॉन कोर डेटा का पार्ट, और फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ।